Hello friends, it is my first video tutorial for C language. Tutorial अड्डा for computer language. मैं आपको आज बताऊंगा C language की हिस्ट्री. C language is a popular programming language. It is also known as a mother language. It is developed by 1972. Is developed by Dennis Ritchie. एक क्लोजली विद यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, और सी लैंग्वेज को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं. और ये मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि ये ना लो लेवल लैंग्वेज और ना हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में नहीं आता है, इसलिए इसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं. सी एक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज हो, इसको स्ट्रक्चरल लैंग्वेज भी कहते हैं. और लैंग्वेज कहते हैं. स्ट्रक्चरल लैंग्वेज जो कहलाते हैं जो ब्रेक ए प्रोग्राम इनटू पार्ट और ब्लॉक्स, जो प्रोग्राम को ब्रेक करते हैं और ब्लॉक्स और पार्ट्स और ब्लॉक और पार्ट्स में ब्रेक करते हैं. उनको स्ट्रक्चरल लैंग्वेज बोलते हैं. और स्ट्रक्चरल लैंग्वेज परमिट देते हैं स्मॉल मॉड्यूल को, और ये बहुत ईजिली डिबगिंग और टेस्टिंग और मेंटेनेंस के लिए यूज करते हैं. और स्ट्रक्चरल लैंग्वेज आर ईजियर मोस्ट ऑफ द डेवलपर लाइक द दिस लैंग्वेज देन ए नॉन स्ट्रक्चर वंस लाइक ए बेसिक एंड कोबोल. बहुत सारे जो डेवलपर्स होते हैं और स्ट्रक्चरल लैंग्वेज यूज करते हैं. और प्रोग्राम्स क्या होते हैं? प्रोग्राम्स इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मिंग ए पार्टिकुलर. कोई टास्क है जिसको एक पार्टिकुलर टास्क भी करते हैं, उसी को हम प्रोग्राम बोलते हैं. प्रोग्राम हाई लेवल में हो सकता है और मिडिल लेवल लैंग्वेज में हो सकता है. और जो प्रोग्राम हम बनाते हैं उसको जो सोर्स प्रोग्राम में कन्वर्ट होता है, और जो सोर्स प्रोग्राम मुझे जनरेट होता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं. क्योंकि मेरे कंप्यूटर तो खाली मशीन लैंग्वेज जानता है, इसलिए कोई भी प्रोग्राम हम बनाते हैं उसको मशीन लेवल में कन्वर्ट करते हैं. और इसके फीचर्स हैं सी लैंग्वेज के. ये सिंपल और इजी होते हैं पहली बात, क्योंकि इसको समझना आसान है और इजी भी है. और ये मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं. मशीन इंडिपेंडेंस होते हैं जो एग्जीक्यूट ए मेनी मशीन, कि कोई भी प्रोग्राम हम करते हैं इसके लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है. जैसे सी हम करेंगे तो टर्बो सी में करेंगे, तो ये इसलिए मशीन इंडिपेंडेंस होते हैं, इसको मशीन इंडिपेंडेंस बोलते हैं. ये मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो हम लो लेवल प्रोग्राम को भी फॉलो करता है, यूज कर सकते हैं इसको. और ये सपोर्ट हाई लेवल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है. और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम उसको कह सकते हैं कि जो प्रोग्राम्स को पार्ट्स में ब्रेक करता है उसको स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं. और मेमोरी मैनेजमेंट होता है कि जैसे हम जो मेमोरी हम एलोकेट करते हैं हम प्रोग्राम को सेव करने के लिए, इसको हम मेमोरी मैनेजमेंट बोलते हैं. और ये फास्ट स्पीड होता है, इसकी कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन टाइम भी बहुत फास्ट होता है. और पॉइंटर्स का भी हम यूज करते हैं कि स्ट्रक्चर फंक्शन और के लिए हम इसको यूज करते हैं पॉइंटर्स. रिकर्सन होता है कि कॉल द फंक्शन विद इन द फंक्शन, और वो कोई फंक्शन है वो विद इन फंक्शन में काम करता है, कॉल करता है, तो उसको रिकर्सन बोलते हैं. और एक्सटेंसिबल का मतलब ये होता है कि ई कैन ईजिली अडॉप्ट न्यू फीचर्स, ये ईजिली कोई फीचर्स अडॉप्ट कर लेता है. ये सब आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में अच्छे से बताएंगे आगे मेरे वीडियो लेक्चर में. अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हम फर्स्ट सी प्रोग्राम को कैसे हम समझते हैं. पहले हैज इंक्लूड स्टूडियो.h और हैज इंक्लूड conio.h, वाइट बेन
एंड क्लियर स्क्रीन और प्रिंट एंड वेलकम टू सी लैंग्वेज गेट सी एच। अब इस सब का मतलब क्या होता है, हम आपको एक एक लाइन में पूरा अच्छे से समझाते हैं। पहला होता है हैज़ इंक्लूड। हैज़ इंक्लूड का मतलब ये होता है कि जो हैज़ इंक्लूड प्री प्रोसेसर कमांड होता है, इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी भी बोल सकते हैं। और स्टूडियो डॉट एच का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड। कोनियो डॉट एच का मतलब होता है कि कंसोल इनपुट आउटपुट। जो कंसोल पे हमारी स्क्रीन आती है, जो सब कुछ सीन हम करते हैं ब्लैक स्क्रीन पे, उसको हम कोनियो डॉट एच की यूज होकर ही वो सब दिखता है। और वाइड मेन होता है कि हम कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करने के लिए, कोई प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए वाइड मेन का उपयोग करते हैं। और क्लियर स्क्रीन होता है कि जैसे हम कोई फिर बार बार कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, मतलब कोई उस पर पुट कर रहे हैं वैल्यू, तो उसको बार बार वो ना दिखे, इसलिए हम क्लियर स्क्रीन का यूज़ करते हैं। प्रिंट एफ इसलिए यूज़ करते हैं कि जैसे मेरा जो आउटपुट शो करे कंसोल स्क्रीन पे, इसलिए हम प्रिंट एफ यूज करते हैं। गेट सी एच का मतलब ये होता है कि हम जो प्रोग्राम रन करवा रहे हैं उसको पुश करने के लिए, अगर हम गेट सी एच नहीं लगाते हैं तो फिर मेरा प्रोग्राम आएगा फिर तुरंत चला जाएगा, तो उसको होल्ड करने के लिए गेट सी एच यूज करते हैं। अब हम और भी आगे लेक्चर में आपको डिटेल्स में अच्छे से और बताएंगे। अब तक के लिए इतना ही। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और जो भी आपका सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।